मध्य प्रदेश में देखिए, आप देखिए सीएम है, डॉक्टर मोहन यादव है, वीडी शर्मा है, यहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है महाराष्ट्र की जीत पर। विजयपुर के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकार से कोई हार हुई है एक विधानसभा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से ही चुनाव, अगली बार जब चुनाव होगा तो विजयपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कमिटमेंट के साथ काम करता है। हमारी सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के साथ विकास और गरीब कल्याण पर जनता सेवा दे रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर झारखंड में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भले ही आंकड़ों में कम रहे, लेकिन वो हमारी सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भ्रष्टाचार और मोदी जी के आधार पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण हम आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं, वहां भी अपनी जयश्री हासिल करके और मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम इस बार फिर आगामी 2029 अभी से तैयारी शुरू और विजयपुर की समीक्षा भी हम सब मिलकर के करेंगे, एक बात पर और विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं मध्य प्रदेश के बुद्धनी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, माननीय शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूँ, हमारे सभी नेतृत्व को बधाई देता हूँ और विजयपुर के भी सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अथक मेहनत परिश्रम किया है। चिंता मत करिए, हम फिर संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे और विजय का फिर प्रयास रचेंगे। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन, हमारे माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता का जितना अभिनंदन कर दिया जाए उतना कम है। मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष न केवल मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, संगठन देश का कार्यकर्ता जब महाराष्ट्र में गया तो वहां भी अपने परिश्रम से उसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं राठौर जी भाई साहब को बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही जो हमारा नेतृत्व था उन सब ने परिश्रम किया है। मैं सभी को साधुवाद और मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका नेतृत्व पहले तो वहाँ मुंबई और महाराष्ट्र में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धूम मचा दी थी। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, हम सबका संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में यशस्वी अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खंडराव और हमारे शुभंकर अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और 4 गुना आगे बढ़ा है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सावंत जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, संगठन महामंत्री माननीय गीतानंद जी, माननीय महामंत्री भगवान दास जी, इस अवसर पर सुमित पचौरी जी, जिला अध्यक्ष सहित सारे जिला पदाधिकारी, हमारे आशीष जी, इस अवसर पर सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हम सब जानते हैं जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे हैं। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा।
आज उनकी स्थिति सामने आ गई। चुनाव आयोग में भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश और हमारे को आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। इससे क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद दो हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव अमरपाटन भी जीता, अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव में वो सिरका कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, वहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में जैसा कि बनी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, यह ना केवल हमारी सीट हम बरकरार रखने बुद्धि, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती, कांग्रेस के ही विधायक हमारे रामनिवास जी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी वहां हारी थी, आज लगभग 7,000 के ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार बढ़ा बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारोबार को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के प्रदर्शन में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी जंग की परिस्थिति बनती जा रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी भजवल है, जिस प्रकार से उनके आपसी झगड़े हैं और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उन्होंने कहा फैमिली फर्स्ट, तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू कर रही है, ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की। और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमने जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री का आगे में बढ़ रहा है और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर मॉडल दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई।